दिन चढ़ते हैं लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। ये समस्या आपने बार बार सुनी होगी या आपने बार बार एक्सपीरियंस की होगी। महिलाएं जनरली ये कंप्लेन करती हैं कि मैम 15 दिन तो चढ़ गए थे या एक हफ्ता तो ऊपर चला गया था, लेकिन फिर मुझे पीरियड्स आ गए और पीरियड्स इतने हैवी आए कि ऐसा लगा कि इतने प्रेशर से पीरियड्स नहीं आते, कुछ एबनॉर्मल है। तो यदि आपको दिन चढ़ जाते हैं लेकिन फिर पीरियड्स आ जाते हैं तो कारण हो सकता है इम्प्लांटेशन फेलियर। बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपकता तो है लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी जगह से हट करके बाहर निकल आता है। कारण है केवल एक और उपाय हैं अनेक। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन फेलियर को कैसे रोकें। यदि आपको 15 दिन चढ़ रहे हैं, 20 दिन चढ़ रहे हैं लेकिन फिर आपको पीरियड्स आ जा रहे हैं, तब ये गलत है। ऐसे प्रेगनेंसी नहीं रुकती। एक प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक अच्छी क्वालिटी का अंडा, एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म और एक हेल्दी यूट्रस, जहाँ बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में इम्प्लांट हो सके, चिपक सके। अब अच्छी क्वालिटी का एग यदि आपके पास है और एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म भी आपके पास है, लेकिन आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है, यूट्रस सक्षम नहीं है कि बच्चा अपने अंदर रख पाएगा, तो इम्प्लांटेशन फेलियर जनरली देखे जाते हैं। कभी कभार होता है कि दिन ही नहीं चढ़ते, कभी ऐसा होता है पीरियड्स ही ठीक नहीं आते। वो सारी प्रॉब्लम आपके एग से रिलेटेड होती है, आपके हार्मोन से रिलेटेड होती है। यदि वो सारी प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, आपको सारे प्रेगनेंसी के लक्षण भी आ जाते हैं लेकिन फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब इम्प्लांटेशन फेलियर यदि आपको हो रहा है तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इम्प्लांटेशन फेलियर यदि आपको हो रहा है तब आपकी एंडोमेट्रियम, बच्चादानी की दीवारें सक्षम नहीं बन रही हैं। 11 से 12 mm तक की आपकी बच्चादानी की दीवारें नहीं बनती हैं। मानो पीरियड आने के समय तक भी वो 6 mm की ही रहती हैं। आपको जो पीरियड आते हैं वो भी नॉर्मल ही आते हैं, बहुत अच्छे पीरियड्स, अच्छा फ्लो आपके पीरियड्स का नहीं आता और प्रेगनेंसी भी रुक गई लेकिन तब भी एंडोमेट्रियम उतनी कुछ खास बनी नहीं, है ना। तो आपके यूट्रस तक जाने वाला ब्लड फ्लो भी सफिशिएंट नहीं है कि आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बन सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपके हार्मोन का बैलेंस होना। दूसरी चीज़ है आपके यूट्रस तक, आपकी बच्चेदानी तक जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनती है। और तीसरी चीज़ है तनाव से दूर रहना। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अपनी डाइट में आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक का सेवन आपको अपनी डाइट में करना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है वो आपको लेनी है। आपको, यदि आप स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। अल्कोहल इस सोसाइटी में लोग जनरली नहीं लेते हैं, फीमेल्स, तो स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, इसे तो अवॉइड करना ही है, तो सबसे बुरी चीज़ है। और इन दोनों चीज़ से भी बुरी चीज़ है तनाव, स्ट्रेस। जो महिलाएं हर वक्त तनाव में रहती हैं, वो फिजिकल तनाव भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल तनाव भी हो सकता है। बच्चा ही नहीं हो रहा है, इसका ही बहुत बड़ा तनाव होता है, इसी कारण से ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो तनाव से दूर रहना है। अब बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और उसे कम करने के लिए डाइटिंग पर चले गए हैं तो भी आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपको कोशिश करना है हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जो भी आप सॉस वगैरह लेते थे या कोल्ड ड्रिंक, कोला या जो कुछ भी आप पीते थे उसे बंद करना है। सॉसेस बंद करने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी है और कैफ़ीन की मात्रा को रिड्यूस कर देना है, ना के बराबर तक। चाय पीने की आदत है, दिन में एक बार पिए। कॉफ़ी पीने की आदत है, दिन में एक बार पिए, एक बार से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। उसके अलावा अपनी डाइट में अनार और चुकंदर का जूस को ऐड करें। देखिए, आप यदि मेरी बात मानेंगी तो यदि आप 1 महीने तक लगातार अनार का जूस या चुकंदर का जूस, बीटरूट का जूस पी लेती हैं, तब आपकी एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी बनती है और ये जो इम्प्लांटेशन फेलियर की प्रॉब्लम है ना, बार बार बच्चा ख़राब हो जाने की प्रॉब्लम है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी अपनी डाइट में आपको अनार और चुकंदर के जूस को ऐड करना है और तनाव को कम करना है। रिपीट, तनाव को कम करना है। तनाव आपको प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा है। उम्मीद है मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान, आपकी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।